मूवी स्टार्ट होती है जहाँ किसी की डेथ हो जाती है। वहाँ पर हमें एक शॉपकीपर दिखाया जाता है जो वहाँ पर कुछ सामान देखता होता है। फिर वहाँ उसे एक बॉक्स नज़र आता है। वो उसे खरीद कर अपनी शॉप पर ले आता है। वो अपने नौकर पर चिल्लाता हुआ उठता है। इतने में उसका नौकर आ जाता है जिसका नाम मसूद होता है। और शॉप का मालिक उसे शटर गिराने को कहकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। और यहीं से सीन हीरो सैम और हीरोइन माही पर चला जाता है। वो दोनों किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे होते हैं, जिससे माही काफ़ी परेशान नज़र आती है और ऐसा लगता है कि वो वहाँ जाना नहीं चाहती। लेकिन सैम उसे मना लेता है और वो दोनों दूसरी जगह शिफ्ट होते हुए दिखाए जाते हैं। अब सीन वापस उसी दुकान में आ जाता है जहाँ मसूद उसी बॉक्स को देखता है, क्योंकि अब वो वहाँ नया लाया गया होता है। वो उसे खोलने का ट्राई करता है और इतने में उसे उसके साइड से एक की मिलती है जिसे वो बॉक्स में लगाने वाला होता है कि उसे लॉक के होल से कोई देखता होता है। और जैसे ही वो उस बॉक्स को ओपन करता है, अचानक से उसके पीछे लगा कांच क्रैक होकर टूट जाता है और उसके पास रखी हुई सारी चीज़ें अचानक से हिलने लगती हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है कि एक छोटी सी कार उसका पीछा करने लगती है। मसूद जैसे ही पीछे देखता है, अचानक से कोई उसे बुरी तरह मारने लगता है और शटर पर भी काफ़ी निशान उभरने लगते हैं, जिसे देखकर हमें कंफर्म हो जाता है कि उसकी डेथ हो गई होती है। और यहीं से मूवी स्टार्ट हो जाती है। अब सीन पुलिस पर आता है जहाँ एक इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया होता है, जो देखता है कि मसूद की काफ़ी ब्रूचल तरीके से डेथ हो जाती है, जिसे देखकर इंस्पेक्टर भी हैरान हो जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि सैम किसी मीटिंग में होता है जो किसी न्यूक्लियर के बारे में हो रही होती है, जहां वो कोई प्रेजेंटेशन समझाता होता है, जिसे देखकर हमें पता लगता है कि सैम इंडियन एम्बेसी जायके में काम करता है। अब वो अपनी सिक्योरिटी के बारे में सभी को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। अब क्योंकि सैम वहाँ नया नया ही शिफ्ट होता है, तो सैम का पार्टनर इंस्पेक्टर को सैम के बारे में बताता है, जो काम में बिजी होने की वजह से बाद में मिलने का कहकर कॉल काट देता है। अब सुबह होती है और सैम को उसकी काम वाली वही मिलती है और कल से काम पर आने का कहकर चली जाती है। सैम घर आता है और माही लेटी हुई होती है, जहाँ वो गुटरगुं करने लगते हैं। फिर सुबह दोनों वॉक पर जाते हैं जहाँ उन्हें उनके नेबर मिलते हैं और एक डॉग भी होता है, जहाँ उनकी अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। अब माही को उसी शॉप पर दिखाया जाता है जहाँ वो बॉक्स होता है। माही वहाँ चीज़ें देख रही होती है कि वहाँ उसे वो बॉक्स पसंद आ जाता है और वो उसे अपने घर पर ले आती है। जैसे ही वो उसे खोलने का सोचती है, उसे वही एक की मिलती है। जैसे ही वो उसे अनलॉक करती है, बॉक्स खोलते ही उसे उसके अंदर कुछ सामान मिलता है। वो उन सबको देखने लगती है। अब वहीं पर उसे बॉक्स में एक ढक्कन दिखता है। जैसे ही वो उसे खोलती है, उसमें से एक ब्लैक शैडो निकलती है और उसके अंदर घुस जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब रात का सीन दिखाते हैं। सैम घर वापस आता है। सारे घर में अंधेरा होता है। वो माही को आवाज़ लगाता है, लेकिन माही एकदम उसके सामने आ जाती है और वो डर जाता है। अगली सुबह माही को वॉशरूम में दिखाया जाता है और वो मिरर में किसी की परछाई देखती है, जिससे वो बहुत डरने लगती है। अब उसे शाबर की आवाज़ आती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसे एक डरावनी औरत पकड़ लेती है, पर माही उससे खुद को छुड़ाकर बाहर भाग आती है। तभी उसे उसकी काम वाली बाई देख लेती है, जो उससे वजह पूछती है, जिस पर माही कहती है कि उसने अंदर किसी को देखा है। माही इतना डर जाती है कि वो सैम से मिलने जायके में पहुंच जाती है, जहां सैम उसे समझाकर घर भेज देता है। अगली रात में दोनों सोते होते हैं कि अचानक से उनकी रजाई उड़ जाती है, जिससे सैम की आंख खुल जाती है। उसे छत से किसी के भागने की आवाज़ आती है, जिसका पीछा करते हुए वो ऊपर जाता है, पर उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। अगली सुबह सैम इंस्पेक्टर को सारी बात बताता है। सैम माही के अजय बिहेवियर से काफ़ी परेशान था। अब इसी के साथ मूवी में एक नए कैरेक्टर जो कि फादर होते हैं, उनकी एंट्री होती है। घर आते ही फादर को कुछ अजीब सा लगता है, जिस पर वो वहीं रुककर चीज़ों को देखने लगते हैं। सैम माही को आवाज़ लगाते हुए अंदर जाता है, जहां उसे किसी के पैर के निशान दिखते हैं, जिसका पीछा करते हुए वो ऊपर जाता है, जहां उसे माही बेहोश मिलती है और यहाँ फादर को बॉक्स दिखाई देता है। अब उसी नाइट में फादर सैम से पूछते हैं कि उस बॉक्स को किसने खोला है, जिस पर सैम कहता है माही ने। तभी फादर उसे बताते हैं कि वो कोई आम बॉक्स नहीं बल्कि वो डेबुक है, जिससे पुराने समय में ज्यूश लोग कुछ रिचुअल्स करते थे, जिसमें वो किसी इंसान की रूह को उस बॉक्स में किसी मकसद से कैद कर देते थे। मकसद चाहे कोई भी हो, लेकिन उस बॉक्स को खोलना नहीं चाहिए, वरना उससे निकलने वाली रूह उस शख्स
या उससे जुड़े किसी दूसरे शख्स को पोजेस कर लेती है। सैम उस बॉक्स को फेंकने को कहता है, जिस पर फादर कहते हैं कि उसे फेंकने से भी अब कोई फ़ायदा नहीं। अगर एक बार बॉक्स से रूह बाहर आ गई तो फिर बॉक्स होने ना होने से कोई मतलब नहीं। उस बॉक्स पर कुछ लिखा हुआ भी होता है, जिसे फादर एक प्रोफेसर के पास भेजकर ट्रांसलेट करवाते हैं, जिस पर लिखा होता है कि ये इब्राहिम इज़रा की रूह है। जिसे देखकर सैम काफ़ी परेशान हो जाता है। अब फादर सैम को वाइब्रेनियम के पास भेज देते हैं, जो सैम को बताते हैं कि डिबुक से निकली रूह केवल उन्हें ही पोजेस करती है जिनका जिस्म और रूह आपस में ठीक से अलाइन ना हो। तभी वो सैम को अपने बेटे मार्कस से मिलवाते हैं। इतने में ही माही का कॉल आता है, जो उसे फादर बनने की न्यूज़ देती है, जिस पर सैम खुश हो जाता है। लेकिन राइबेनियम ये सुनते ही परेशान हो जाता है, क्योंकि अब डिबुक उस न्यू बॉर्न बेबी को पोसेस कर सकता था, क्योंकि जन्म के वक्त से लेकर कुछ साल तक बच्चे और उसकी रूह का अलाइनमेंट नहीं हो पाता। ये सुनकर सैम काफ़ी परेशान हो जाता है कि वाइब्रेनियम उसे अगली सुबह मिलने को कहता है। लेकिन जब सैम अगली सुबह पहुंचता है, तब तक उसकी डेथ हो जाती है और अब मार्कस इस मसले को सॉल्व करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेता है, जहां मार्कस उसे बताता है कि वो एबॉर्शन भी नहीं करा सकते, क्योंकि ऐसा करने से माही को भी खतरा हो सकता था। इतना कहकर मार्कस सैम को एक लॉकेट देता है और घर के सारे मिरर तोड़ने के लिए कह देता है, क्योंकि मिरर के सामने आत्माएं ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। सैम अपने घर के सारे शीशे तोड़ देता है, जिस पर माही उससे वजह पूछती है, तो सैम कहता है कि तुम डर गई थी इसलिए मैंने सारे शीशे तोड़ दिए। मार्कस सारी तैयारी कर रहा होता है। अगली सुबह जब वो दोनों वॉक पर जाते हैं तो वही नेबर मिलते हैं, लेकिन वो डॉग माही पर काफ़ी चिल्लाता है, जिसे देखकर माही सैम के पीछे छिप जाती है और डॉग को काफ़ी घूरते हुए घर चली जाती है। अब रात होती है कि सैम की आँख खुलती है, पर उसे माही वहाँ पर नज़र नहीं आती। सैम उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाता है। वो देखता है कि माही एक ऊंची सी दीवार पर चढ़ी हुई है और उसके हाथ में एक आई कार्ड और दूसरे हाथ में एक बैग होता है। अब अचानक से माही नीचे आ जाती है और तेज़ी से भागने लगती है। सैम उसका पीछा करते हुए आगे जाता है, लेकिन माही नहीं रुकती। लेकिन इतने में मार्कस आ जाता है और वो माही के सामने ज्यूश लैंग्वेज में कुछ पूछने लगता है, जिस पर घोस्ट की आवाज़ आती है, जो उसे अपना नाम इब्राहिम इज़रा बताता है। इतना पूछकर वो माही को बेहोश कर देता है और माही के हाथ से बैग छूट कर गिर जाता है, जिसमें उसी डॉग का कटा हुआ सर होता है, यानी अब वो डॉग मर चुका होता है। मार्कस सैम से कहता है कि अब मुझे उसी एंटीक स्टोर से जाकर कुछ नॉलेज लेना पड़ेगी। वहाँ पूछकर उसे मूशे के घर का पता मिलता है, जहाँ पहुंचकर उसे एक बुक मिलती है। जैसे ही वो उस बुक को खोलता है, वहाँ रखी हुई सारी चीज़ें अचानक से हिलने लगती हैं और बाहर से एक लड़के के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैसे ही मार्कस बाहर जाता है, एक घोस्ट उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मार्कस उसे लॉकेट दिखाकर भगा देता है। अब मार्कस बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाता है और उस बुक को पढ़ने लगता है और सीन पुराने टाइम में पहुंच जाता है, जहां से इस बुक की शुरुआत होती है। एक लड़का और लड़की दिखाए जाते हैं, जिसमें लड़की का नाम नोरा और लड़के का नाम इज़रा होता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, और इसी तरह साथ रहते हुए एक दिन वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, जिससे नोरा उसकी बेबी की माँ बनने वाली होती है। इज़रा काम से बाहर गया हुआ होता है। नोरा उसके आने का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन इज़रा का फादर याकूब उसे नोरा से शादी करने के लिए मना कर देता है और उसे उसी आइलैंड पर ही कैद कर देता है। इधर नोरा का टाइम बढ़ रहा था, तभी उसे एक ख़त मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि नोरा मुझे माफ़ कर दो, हम कभी भी एक नहीं हो सकते। जिसे पढ़ते ही नोरा टूट जाती है और वो सुसाइड कर लेती है। अब वही ख़त नोरा के फादर पढ़ लेते हैं, जिन्हें सच्चाई का पता लग जाता है, और गांव वाले इज़रा और उसके फादर का वेट कर रहे होते हैं, जिससे वो उससे बदला ले सकें। जैसे ही इज़रा गांव वापस आता है, वो सब उसे मारकर घायल कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब याकूब उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे कहता है कि अब इज़रा पहले जैसा नॉर्मल नहीं हो पाएगा। इज़रा का फादर याकूब जूश कल्चर का था, जो ब्लैक रिचुअल्स में महारत हासिल कर चुका था। वो उस रिचुअल्स के सहारा लेकर इज़रा की रूह को एक बॉक्स में कैद कर देता है, और अब डिबुक के रूल्स के अनुसार जिस पर रिचुअल्स किया जा रहा हो, उस शख्स की बॉडी को जला या ज़मीन में दफन नहीं कर सकते। इसलिए याकूब उसे लाइट हाउस से कुछ मील दूर पानी में फेंक आता है और एक नकली बॉडी को सबके सामने ताबूत में दफन करा देता है, जिससे किसी को इसके बारे में पता न लगे।
अब मार्कस को सारी बातें पता लग गई थीं। इस डिबुक को बनाने का मकसद ये था कि जब इस जजीरे का आखिरी यहूदी मरेगा तब डिबुक से निकलने वाली रूह किसी ऐसे शख्स को पोजेस करेगी जो उस एरिया के लोगों और उस एरिया को पूरी तरह बर्बाद करने के काबिल हो। अब डोर खुलता है, इंस्पेक्टर आता है, जहां काम वाली बाई उसे बताती है कि माही की पायल खो गई है, जो इंस्पेक्टर को पहले ही डॉग के ऑनर के घर पर मिल चुकी होती है, जो माही से डॉग को मारते वक्त वहीं गिर जाती है। इसलिए इंस्पेक्टर सैम को कहता है कि इन सब के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, जहां सैम उसे सारी बात बता देता है। अब मार्कस कहता है कि हमें एग्जॉर्सिस्ट करना पड़ेगा, तभी उस रूह को वापस डिबुक बॉक्स में बंद किया जा सकता है, और उसके लिए फिर उस बॉक्स को वहीं फेंकना पड़ेगा जहां इज़रा की लाश को फेंका गया था। इससे पहले वो कब्रिस्तान जाकर इज़रा का ताबूत खोलते हैं, जिसे देखकर किताब में लिखी सारी बातें कंफर्म हो जाती हैं, क्योंकि इज़रा के ताबूत में नकली डमी मिलती है। अब अगले सीन में इंडियन एम्बेसी जायके में सैम को जाते हुए दिखाया जाता है, जहां पहुंचते ही इंस्पेक्टर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। यहाँ ऑडियंस पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि जब सैम की आंखें खुलती है तो वो खुद को चेयर पर बंधा हुआ पाता है। सैम के पूछने पर मार्कस बताता है कि इज़रा अब तुम्हारे अंदर है, क्योंकि उसका मकसद इस पूरे आइलैंड को तबाह करना है और तुम न्यूक्लियर की हेल्प से एक झटके में सब खत्म कर सकते थे। अब सीन वहीं पहुंचता है जिस रात में माही डॉग के कटे हुए सर को लेकर जाती होती है। अब यहाँ मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है, क्योंकि मार्कस के आने से पहले इज़रा की रूह सैम के अंदर चली जाती है, जिससे वो सब कुछ तबाह कर सके। और जब मार्कस उससे नाम पूछता है तब माही नहीं बल्कि सैम घोस्ट की आवाज़ में जवाब देता है। और मार्कस को एक और बात पता चलती है कि बचपन में सैम के माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, जो बाद में मेडिसिन से सही हो गया था। लेकिन माही की वजह से वो फिर उसी डिप्रेशन में पहुंच गया था, जिससे उसकी बॉडी और उसकी रूह का कनेक्शन कमज़ोर हो गया था और इज़रा ने उस पर काबू कर लिया। अब सब कुछ रिवील होने के बाद इज़रा सैम पर शो होने लगता है। माही और फादर दोनों सैम के साथ अपनी पुरानी यादों को उस बॉक्स में रख देते हैं और एग्जॉर्सिज्म शुरू हो जाता है। सारी चीज़ें हिलने लगती है। इस एग्जॉर्सिज्म में 10 यहूदी भी ज़रूरी थे, जिन्हें सैम एक एक करके मारने लगता है और मार्कस पर भी हमला कर देता है। लेकिन मार्कस उसे लॉकेट दिखाकर दूर फेंक देता है, जिससे सैम दूर जाकर गिरता है। तभी माही उसके पास जाकर उसे आवाज़ देती है तो अचानक से वो उसका गला पकड़कर हवा में लटका लेता है। लेकिन उसे सारी बातें याद आने लगती हैं, जिससे वो माही को छोड़ देता है और अब सैम हवा में लटकने लगता है और इतने में मार्कस नगाड़ा बजाने लगता है। इससे इज़रा की रूह सैम से निकलकर वापस उस बॉक्स में बंद हो जाती है, जिससे सैम बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब मार्कस और इंस्पेक्टर उस बॉक्स को ले जाकर लाइट हाउस से 8 मील दूर समुद्र में उसी जगह फेंक देते हैं जहां इज़रा को फेंका गया था। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को मूवी पसंद आई होगी। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। बाय।